तो पिछली पार्ट में तुमने देखा था कि हमने उस स्कूल को ही जाना छोड़ दिया था क्योंकि कुछ लौंडे हमें चमेली के नाम से जलाते थे। तो एक लौंडा जिससे हमारी फटती थी वो हमें उस स्कूल की भूतिया कहानी के बारे में बताता था। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि वो हमें भूतिया कहानी के बारे में बताता था, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि आखिर वो लौंडा हमें किस भूतिया कहानी के बारे में बताता था। तो ये भूतिया कहानी ये है कि एक बार हमारे स्कूल में कुछ ऐसा कांड हो गया था जिसके कारण हमारे स्कूल बहुत दिनों के लिए बंद हो गया था और उसके बाद खुला था। लेकिन उसके कांड के पीछे क्या राज था, क्या हुआ था, ये हम लोग को भी नहीं पता था। और वो लौंडा हमें ऐसी ऐसी डरावनी चीजें बताता था जिससे मेरी मन करती थी कि मैं उसकी अंदर से डाल के निकाल लूँ। और हमें बताता था कि इस स्कूल के पीछे एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल कैसे दिखती है हमें वो इमेजिन करके बताता था। अब ऐसे ऐसे लौंडों के साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारा कैसा फील होगा तुम ही बताओ। और फिर से हमने उस स्कूल को जाना स्टार्ट किया और हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे टीचर्स थे जिन्हें देख के मेरा मिजाज गर्म हो जाता था। हमारा क्या बहुत सारे लौंडे चाह ही नहीं रहे हैं उनसे पढ़ना, लेकिन वो हमें जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। कोई लौंडा तैयार नहीं उनसे पढ़ने के लिए, कोई कुछ नहीं बना रहा, लेकिन वो जबरदस्ती क्लास में घुसे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। और हम लौंडों का एक अलग ग्रुप हुआ करता था। हमें बात करनी होती थी कि कौन टीचर हमें अच्छा लग रहा है और कौन टीचर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लौंडों का एक चीज कॉमन हो जाता था, मैथ वाला मास्टर। हमें मैथ वाला मास्टर हल्का अच्छा नहीं लगता था हमारे स्कूल में। और कुछ कुछ चीजें थी जो और हमें अच्छी नहीं लगती थी। और हमें एक चीज और उस स्कूल की अच्छी नहीं लगती थी, वो थी उस स्कूल की डायरेक्टर। वो बस नाम के लिए डायरेक्टर थी इस स्कूल की, हाँ बस नाम के लिए। उसका कुछ स्कूल में चलता ही नहीं था, कुछ कोई बच्चा उसकी सुन ही नहीं रहा है, वो भौंक रही है कोई इसका सुन ही नहीं रहा था। और मेरे दोस्त को चमेली बहुत ज़्यादा पसंद थी। चमेली हम सभी को पसंद थी, लेकिन मेरे दोस्त को करीब बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उसके कारण वो हमें बहुत जलाता भी था। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर चमेली तुझसे बात करती है तो हम लोगों के सामने बात करके दिखा। हमारा लौंडा कसम से मान गया और चमेली से बात करने गया था तो बस एक ही चाटा पड़ा, ज़्यादा चाटा नहीं पड़ा उसे, लेकिन एक ही चाटा ऐसा पड़ा जैसे किसी मर्द ने उसके गाल पे मारा। और इसके बाद फिर से टाइम हो चुका था हमारा और हमारे दोस्त का बच्चों को ट्रेंड करना दीवार कूद के भागने का, क्योंकि हमारा एक ही रूल था, डेली स्कूल जाना है, लंच के समय बच्चों को ट्रेंड करते थे। और हम लोग कभी ट्रेंड करते करते खुद ही भाग जाते थे। एक बार क्या हुआ कि हम बच्चों को ट्रेंड कर रहे थे उसी दिन, और उस दिन क्या हुआ कि एक लौंडे ने जबरदस्ती मेरे बैग को लेके बाहर फेंक दिया और उसे मास्टर ने देख लिया। लेकिन मेरा मास्टर मुझे कूटा, मुझे, मेरे दोस्त को नहीं। जबकि मेरा बैग उसने फेंका था फिर भी मुझे कूटा, क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को ट्रेंड कर रहा था। और तभी हमारा दोस्त आके बोलता है कि चल मैं तुझे ट्रेंड करता हूं, अपना छोटा वाला पैर आगे निकाल। अब तुम मुझे ये बताओ हमारे पास छोटा पैर कौन सा है? नहीं नहीं, मेरे पास तो दो ही पैर है और वो दोनों बराबर है, लेकिन छोटा पैर कहाँ है मुझे कोई बताओ यार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पैर में छोटा पैर है कि नहीं है। क्योंकि मैं अगर अपने दोनों टांगों को नापूं तो एक ही बराबर होंगे, फिर मैं छोटा पैर कहाँ से लाऊं? मैं करीबन आधा घंटा वहां पे बैठ कर अपने दोनों टांगों को नाप रहा था कि मेरा कौन सा टांग छोटा है जिसे मैं बाहर निकालूंगा। और वो लौंडा मुझे बोले जा रहा है कि अपना छोटा पैर बाहर निकाल। फिर वो मुझे बता रहा है कि एक पैर को थोड़ा आगे लेके जा, उसे छोटा पैर बोलते हैं। मैंने उसे वहीं पे दो चाटी मारी और बोला कि जब तुझे पता था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और फिर जब जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे उस पार कूदने की ट्रेनिंग दी, मैं तो नहीं कूदा लेकिन दोस्त जरूर कूद गया, वो भी बैग के साथ, और भाग गया फिर जंगले जंगले। अब हमारी पूरी फट गई थी कि मास्टर ने अगर देख लिया होगा तो हमारी क्या हाल करेगा, क्योंकि वो तो भाग चुका था। हम लोग डरते डरते पूरे गैंग अपनी क्लास में चले गए और पूरे डरे हुए थे, कई मास्टर आके हमसे पूछने ले। और तभी आता है एक समय जब वो मास्टर क्लास के अंदर आता है और हम चारों को बाहर निकाल के ले जाता है और हमसे पूछता है कि उसके दीवार के पीछे जो एक ईंट गिरा है वो कैसे गिरा है। अब हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि ईंट कैसे गिर गया साला, क्योंकि हम लोग तो कूदने की ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो ये ईंट कहां से आया बीच में? हमारी पूरी हिल गई थी दिमाग कि ईंट कहां से आया। और उस ईंट के चलते करीबन उसने हमें एक घंटा उसने हमें कूटा। और हमारे स्कूल में एक बहुत ज्यादा डेंजर चीज थी, वहां की कुटाई। वो बच्चे को उठा उठा के पटक पटक के बरस रहे थे। वो बच्चे को ब्लैक लिस्ट में लिखते थे कि ये बच्चा को कूटना है। और बच्चे को कूटने का स्टाइल बहुत ही अलग था,
बच्चे के पीठ के ऊपर 10 से 15 ईंट रख के उसे खड़ा करते थे, और अगर एक भी ईंट गिरा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा भगवान को भी नहीं पता था। हाँ, भगवान को भी नहीं पता है, क्योंकि ये लोग मार ही ऐसे रहे हैं ना, लटका लटका के मार रहे हैं, और मार भी ऐसे रहे हैं कि बाहर एक भी चिनासी नहीं मिलेगी कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ कि देखो मुझे मारा है, नहीं। और बच्चे मार खाने के बाद जाके अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं तो और लतियाया जा रहा है। घर वाले हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी नज़र में हम ही ने ही कुछ गलती किया होगा, मास्टर तो पूरे निर्दोष है। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि जिस मास्टर ने हमें कूटा है उसकी साइकिल के टायर का हवा हम लोग निकालेंगे, और फिर रात भर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उसकी साइकिल का हवा निकालेंगे। और हम बैग में जिस चीज से हवा निकल सकती थी, कांटी, सलाई, रिंच, सब कुछ लेके जाते हैं उसके साइकिल का हवा निकालने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो कल अपने साइकिल से स्कूल नहीं आता है।